Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my YouTube channel SSB Pharma Learning. So today I will discuss with you that how you can reduce your body weight. तो दोस्तों आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कशन करूँगा कि आप अपना बॉडी वेट कैसे कम कर सकते हैं। इफ़ यू आर ओबीज, अगर आप ओबीज हैं, आपको मोटापा है, तो देर आर फ्यू मेथड्स आई विल डिस्कस विद यू। तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली देखना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने बॉडी वेट को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसलिए देर आर 3 to 4 मेथड्स, जैसे कि आज मैं डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज कैसे करते हैं और कितना टाइम करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपना जो लाइफस्टाइल है और जो फूड इनटेक है उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं दैट यू कैन यूज़ टू रिड्यूस द बॉडी वेट। एंड चौथा, सो दैट कि कौन कौन से ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू रिड्यूस द बॉडी वेट। तो दोस्तों आज एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप देखें तो इन मेल एंड फीमेल दोनों में जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो पर डे डिफरेंट होता है। जैसे कि फीमेल में जो पर डे एनर्जी रिक्वायरमेंट है और द यूटिलाइजेशन है वो 1200 से लेकर 1500 किलो कैलोरी पर डे होता है। एंड इन केस ऑफ मेल इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1500 to 1800 कैलोरीज पर डे। तो दोनों में डिफरेंस है, इट इज़ ड्यू टू द सेक्स डिफरेंस और ये एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जो ओबेसिटी है जिसको हम मोटापा कहते हैं, ये कई और रोगों को बर्थ देती है। सपोज अगर आप देखें तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन इट कैन बी ड्यू टू ओबेसिटी। अगर आप डायबिटीज से सफ़र करते हैं ओबेसिटी का एक लिंक हो सकता है। अगर देखें तो ओबेसिटी कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड है। ओबेसिटी हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ भी एसोसिएटेड है। ओबेसिटी एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ भी एसोसिएटेड है। और ओबेसिटी नंबर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट की प्रॉब्लम आती हैं उसके साथ भी एसोसिएटेड है। दोस्तों अब अगर आप डाइट में चेंज करना चाहें तो हाउ यू कैन चेंज योर डाइट टू रिड्यूस द फैट। आप अपनी बॉडी में फैट कम करने के लिए आप डाइट को कैसे चेंज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ओबेसिटी कॉज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोज अगर हम देखें तो जो एसेंशियल डाइट है, जो एक मेंटेन डाइट है, उसमें हमारा 45% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, 20 to 25% प्रोटीन होता है और 10 to 15% और नियरली 12% हमारा फैट होता है। अब अगर आप अपना बॉडी का एनर्जी जो कैलोरी है उसको बढ़ाना चाहते हैं और फैट को कम करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं सो दैट कि आपका बॉडी जो है इट विल स्विच ऑन द प्रोटीन डाइट। तो प्रोटीन कैन प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड यू कैन रिड्यूस योर ग्लूकोज इनटेक और यू कैन स्टॉप योर ग्लूकोज इनटेक। आप अपने कार्बोहाइड्रेट जो ले रहे हैं चाहे वो फ्रक्टोज है, चाहे वो माल्टोज है, चाहे वो ग्लूकोज है, तो ये जितनी टाइप की शुगर्स हैं दे आर कॉल्ड एज ए डायरेक्ट शुगर्स, डायरेक्ट ग्लूकोज एनहांसर्स। इनको आप कम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जितने प्रोसेस फूड हैं जैसे आप देखो फास्ट फूड है, बर्गर है, न्यूडल्स हैं, आप इनको अवॉइड करें। अगर आप लेना भी चाहते हैं देन यू कैन टेक वंस इन ए वीक। क्यों? क्योंकि आपकी टंग के ऊपर कुछ पैपिली होते हैं जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इंसान अगर आपने देखा हो तो वो ओबीज है, उसको मोटापा है, तो ऑलवेज ही विल लाइक टू टेक ए मोर फास्ट फूड। वो फास्ट फूड को ज़्यादा लाइक करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं जिसको हम टेस्ट बड कहते हैं, जब हम साइंटिफिकली इनको पैपिली कहते हैं, ये मॉड्यूलेट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जैसा आप खाना खा रहे हैं। तो अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो इनको फास्ट फूड का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपको डेली ये लगता है कि हमें फास्ट फूड खाना चाहिए। और ऐसा रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि इफ़ यू अवॉइड एनीथिंग फॉर 7 to 8 डेज, जैसे वीक में आपके 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में अगर आप किसी भी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो अल्टीमेटली आपका वो जो
जो अवॉइडेंस है, जहाँ आपका जो इनटेक है दैट विल बी रिड्यूस्ड। दूसरा दोस्तों आ जाता है वाटर इनटेक। तो कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हाउ मच वाटर वी शुड टेक ड्यूरिंग ए डे, हमें 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए। तो बेसिकली आवर बॉडी नीड एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर। तो जैसे सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, तो कम पानी पीने से क्या होता है, जो हमारा बॉडी में वाटर लेवल है रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा सॉलिड लेवल है, सल्यूट लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें लिटिल बिट वार्म वाटर लेना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो जीआईटी ट्रैक है वो कंप्लीटली वॉश होता रहे। जो नेक्स्ट थिंग है फाइबर रिच डाइट। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हमें सुबह क्या खाना चाहिए, पराठे खाने चाहिए या कुछ और खाना चाहिए। तो मॉर्निंग टाइम इट इज़ बेटर यू कैन टेक ए कर्ड। अगर वहाँ विंटर है तो आप क्या करें, फाइबर रिच डाइट लें, सो दैट कि जो आपका फाइबर है इट विल क्लीन योर डाइजेस्टिव ट्रैक। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग टाइम पे हमें क्लीनिंग चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि यू शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक। आप दोनों को अवॉइड करें बिकॉज दे कंटेन ए मोर यू कैन से स्पेसिफाइड टाइप ऑफ शुगर्स। उनमें फ्रक्टोज हो सकता है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। इन जो डबल ग्लूकोज हैं, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको अवॉइड करें। अवॉइड करने से आपका जो एटीपी लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेन एवर योर एनर्जी इज मोर बट योर यूटिलाइजेशन इज लो, तो उस केस में आपका फैट लेवल जो है बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है यू शुड टेक मोर विटामिन सी। जहाँ वो फ्रूट लें जैसे ऑरेंज है, लेमन है, और ये आपने देखा भी होगा कि नेचुरल वे में कुछ लोग मॉर्निंग टाइम पे बिफोर ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, लिटिल बिट वार्म वाटर में लेमन लेते हैं और साथ में हनी लेते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू क्लीन योर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड टू रिड्यूस योर फैट इन द बॉडी। ऑन द सेकेंड साइड अगर आप लेमन लेंगे तो उसमें विटामिन सी है, तो जो विटामिन सी है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसका मतलब जितना भी आपकी बॉडी में डिग्रेडेशन होता है उसको विटामिन सी कम करता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। और नेक्स्ट साइड ले लें तो इफ़ यू विल टेक हनी, उसमें अगर शहद डालते हैं आप, तो आपका इम्यून सिस्टम को एम्पावर करता है, उसको इम्यून सिस्टम की वर्किंग जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। उसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, यू शुड रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक। जो आप सॉल्ट लेते हैं, चाहे वो टोटा साल्ट है चाहे वो कोई भी है, उसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसको आप रिड्यूस करें। और साथ की साथ कितना रिड्यूस करना है, 1 चम्मच, जो 1 टीस्पूनफुल है उससे ज़्यादा पर डे जो सॉल्ट है वो इनटेक ना करें। ऐसे शुगर आ जाती है, ग्लूकोज को आप कम करना चाहते हो, तो एक नॉर्मल इंसान को 36 ग्राम से ज़्यादा, 35-36 ग्राम से ज़्यादा शुगर पर डे नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ले रहे हैं देन इट विल इंक्रीज योर बॉडी वेट एंड अल्टीमेटली आपका बीएमआई जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर जा रहा है, इट मीन यू आर गोइंग टूवर्ड द ओबेसिटी कंडीशंस। अब दोस्तों ये कंडीशन आ जाती है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका बॉडी फैट कैसे बढ़ता है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा आ जाता है कि एक्सरसाइज। तो हमें कई बार ये नहीं पता होता कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, मॉर्निंग करनी चाहिए, इवनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। नाउ द बेस्ट एक्सरसाइज टाइम इज़ मॉर्निंग टाइम। और मॉर्निंग कब करनी चाहिए, जबकि सनलाइट जो है देर इज़ ए इंक्रीज सडन, अब थोड़ा सा सनलाइट का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो सनलाइट जब आ रही है मॉर्निंग टाइम पे, आपको उस टाइम पे एक्सरसाइज जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर आप सनलाइट से पहले एक्सरसाइज करते हैं तो तब प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और आपकी बॉडी भी क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, और आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं। अगर आप थोड़ी सी सनलाइट में एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे प्लांट जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो आपको पता है वहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, और तब आपको ऑक्सीजन मिलेगा और प्लांट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप एक्सरसाइज करें, यू डू द एक्सरसाइज ड्यूरिंग द मॉर्निंग सनलाइट। इवनिंग में आप एक्सरसाइज को अवॉइड कर लें,
अर्ली मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज को अवॉइड करें। और दूसरा, जब भी एक्सरसाइज करें उससे पहले आप क्या करें, एक बार फ्रेश हो लें, सो दैट योर बॉडी विल बी क्लीन। ये तो हमने जो रात को खाया होता है हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा होता है, आइदर इन द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन और सीकम, वहां पे पड़ा रहता है। अगर आप ऐसे ही सुबह उठते हैं बिना नहाए एक्सरसाइज चले जाते हैं तो देयर विल बी ए लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, उसमें अमोनिया, सल्फर और भी कई गैसेस होती हैं जो आपके ब्रेन की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो इसलिए दैट आर हार्मफुल फॉर टू यू। तो उनको जरूर देख लें कि हमें एक्सरसाइज कम करनी है और एक्सरसाइज से पहले हमें फ्रेश होना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपका एक्सरसाइज से बॉडी वेट कम नहीं हो रहा तो क्या क्या और टेक्निक है जिससे बॉडी वेट कम करते हैं। तो एक जिनसंग नाम का एक ड्रग आता है, जिनसंग को आप ले सकते हैं। दिस इज ए हर्बल सप्लीमेंट, मार्केट में अवेलेबल है। आप जिनसंग को 300 से 400 mg पर डे कंज्यूम कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 7 to 8 वीक। तो वो क्या करेगा, एक तो आपका ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइजेशन जो है इम्प्रूव कर देगा, इंसुलिन आपका वो रिलीज करेगा, सिक्रीशन को बढ़ा देगा। और तीसरा जो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है जिनसंग का और एफिड्रा का, वो ये है कि इट रिड्यूस द फैट अकमुलेशन। आपकी जो फैट एडुपोस टिश्यू में अकमुलेट हो रहा है उसको वो कम कर देता है। और जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टू रिड्यूस द फैट एट योर होम इज ए ग्रीन टी एंड ब्लैक चॉकलेट। आप दिन में कभी कभार ब्लैक चॉकलेट जरूर लें, जरूर खाएं, और कॉफ़ी जरूर पिएं। कॉफ़ी आपका फैट जो है उसको कम करती है, लाइपोलिसिस करती है। और जो आपका ग्रीन टी है उसमें आइदर यू कैन ऐड सम लेमन और आइदर यू कैन ऐड द हनी, आप उसमें शहद डाल सकते हैं, वो भी आपकी फैट की लाइपोलिसिस को बढ़ा देती है क्योंकि आपकी बॉडी में लाइपेस एंजाइम को वो एक्टिवेट करती है। उसके अलावा दोस्तों जो ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि कुछ ड्रग हैं जिसका नाम है लीराग्लूटाइड एंड ऑर्लिस्टेट। तो जो लीराग्लूटाइड है इट इज ए एंटी डायबिटिक ड्रग, एक्चुअली इट इज ए ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इनहिबिटर। तो दोस्तों ये जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इनहिबिटर है जो कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये इसके भी आपकी बॉडी में दो इफेक्ट रहते हैं। बट वेन एवर यू वांट टू टेक ए ड्रग आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ड्रग कभी ना लें। और ये जो ड्रग है ऑर्लिस्टेट और लीराग्लूटाइड, तो लीराग्लूटाइड आपका GLP-1 इनहिबिटर है। इसके दो फंक्शन है आपकी बॉडी में। एक फंक्शन ये है कि एक स्टमक एम्प टाइम, जो आपका स्टमक का खाली होने का टाइम है उसको कम कर देता है, सो टाइम ज़्यादा लेता है स्टमक खाली होने में। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है, फैट का मेटाबॉलिज्म जो है उसको रिड्यूस कर देता है, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है और मेटाबॉलिज्म जो है इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका ड्रग है वो है ऑर्लिस्टेट। तो दोस्तों ये ऑर्लिस्टेट भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करें, और ये आपका लाइपेज इनहिबिटर है। जब आपका लाइपेज इनहिबिट होगा तो आपकी बॉडी में आपका फैट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आज मैंने दोस्तों आपको बताया है कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट डाइट में ना लें और आप अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करें। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी खाएं तो उसको प्रॉपरली ब्रेक करें विद द हेल्प ऑफ टीथ, सो दैट इट कैन इजिली एब्जॉर्ब। कभी भी जल्दी जल्दी में खड़े खड़े खाना ना खाएं, और खाना खा भी रहे हैं तो इमीडिएट आफ्टरवर्ड कभी भी पानी ना पिएं। अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डिल्यूट हो जाते हैं, जैसे पेप्सिन है, गैस्ट्रिन है, HCl है। तो वंस दे विल बिकम डिल्यूटेड, उनका इफेक्ट कम हो जाता है और आपके पेट में जो खाना है ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। सो ऑलवेज टेक ए वाटर, पानी कब पिए, कम से कम खाना खाने के आधा घंटा बाद, आइदर खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले। तो दोस्तों ये मैंने आपको, देर आर सो मैनी यू कैन से वेज आई हैव डिस्कस विद यू हाउ यू कैन रिड्यूस योर बॉडी वेट। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियो इन द कमिंग टाइम। सो यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।